आपने ये डिसीजन कैसे ली कि लो-फाई म्यूज़िक में आपको ग्रो करनी थी? दरअसल मैं स्टार्टिंग से ही सुंदरकांड तो गाता ही हूँ। जी, शेरमान जी की कृपा से देश-विदेश में रोज़ कहीं न कहीं सुंदरकांड का गायन होता है। तो ऐसे ही मन में ये विचार आया कि लोग शॉर्ट टाइम में सुंदरकांड सुनना चाहते हैं। जी, हमने स्टूडियो से रिकॉर्ड किया राग यमन में उसको लगभग 54 मिनट्स का सुंदरकांड। जी, उस सुंदरकांड को हमने रिकॉर्ड किया, फिर वो जो हमारे स्टूडियो में जहाँ रिकॉर्डिंग चलती है, उस स्टूडियो का जो डायरेक्टर है, उन्होंने ही अपने आप इसको लो-फाई में कन्वर्ट कर दिया, मुझे पता भी नहीं। और लगभग 3-4 महीने बाद जब इसकी रील्स और इंस्टा पर बहुत वायरल होने लगा, तो एक दिन उन्होंने मुझे बुला कर के कहा कि महाराज जी आप जानते हैं आपका है? मैंने कहा अच्छा। उन्होंने दिखाया कि आप इसके कमेंट्स पढ़िए। कमेंट्स पढ़े हमने, उसका व्यूज़ देखा, तो फिर मैंने उनको कहा कि अब इसी राग में, इसी बीट पर और इसी लय में, इसी ताल में, इन्हीं स्वरों में अब हम हनुमान चालीसा, उसके बाद बजरंग बाण और हनुमाष्टकम संकट मोचन जिसको हम कहते हैं, तो वो सब रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बाद उसी दिन से वो काम स्टार्ट हो गया और ये मानिए कि मैं डेली कार्यक्रम कहीं न कहीं सुंदरकांड कर रहा था, तो उन्होंने कहा, "सर आप अभी कर दीजिए महाराज जी बजरंग बाण।" बस मैं ऐसे ही स्टूडियो में बैठा था, गया मैं और बजरंग बाण रिकॉर्ड। वो बजरंग बाण शूट हो गया और उसका